हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बताया आतंकवाद की पनाहगाह है पाकिस्तान, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ही उल्टा मठ दिया ये आरोप। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे बौखलाते हुए पाकिस्तान ने भारत पर ही लगा दिए बेबुनियाद आरोप। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर मोदी सरकार सेना को दे सकती है पाकिस्तान पर हमले का आदेश। जी हां दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है, इसको लेकर पूरी जानकारी बताएंगे दोस्तों क्या है खबर। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने देखी आत्मनिर्भर भारत की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी जी की जमकर की तारीफ। बताएंगे क्या क्या कहा इन्होंने। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि पूरे विश्व में भारतीय सेना नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बताया गया आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान, बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ही मठ दिए ये झूठे आरोप। बता दें पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगाह है, इसे पूरी दुनिया जानती है। अब अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट जो अमेरिकी संसद में पेश की गई है, इसमें कहा गया है कि भारत के विरोध में आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है। अमेरिकी विभाग की इस खुफिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान को हिला दिया है। इस रिपोर्ट से बौखलाए पाकिस्तान ने खिसियाते हुए भारत पर ही झूठे आरोप मढ़ दिए। पाकिस्तान के विदेश विभाग के कार्यालय का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार रहा है। पाकिस्तान ने तो यहाँ तक झूठ बोल दिया कि पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों में भारत का हाथ होता है। इसके पुख्ता सबूत भी हमारे पास हैं। यही नहीं दोस्तों, आतंकवाद फैलाने के लिए भारतीय नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर पाकिस्तान की हिरासत में है। जी हाँ, इस तक का बयान दिया गया है पाकिस्तान की ओर से भारत को लेकर। साथ ही अमेरिकी इंटेल रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ना चिंता का सबब है। दोनों देश परमाणु संपन्न है और इन दोनों देशों के बीच लड़ाई शुरू हो सकती है। हालांकि दोनों देशों की ओर से 2021 में सीमा पर सीज फायर की घोषणा की गई थी। इससे अभी सीमा पर शांति है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत विरोधी उग्रवादी समूहों को समर्थन देने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तानी उग्रवादियों का सैन्य बल के साथ जवाब देने की आशंका पहले से अधिक है। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव और कश्मीर में अशांति या भारत में एक और आतंकवादी हमला होने की सूरत में लड़ाई की सबसे ज्यादा आशंका है। भारत इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से भी घातक जवाब दे सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में पाकिस्तान को इस बार भारत से बचकर रहने की सलाह दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मोदी सरकार सेना को दे सकती है पाकिस्तान पर हमले का आदेश। ये भी बड़ा दावा किया गया है अमेरिकी रिपोर्ट में। जी हाँ, अब अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है कि भारत की पूर्ववर्ती सरकारों के मुकाबले मौजूदा सरकार उकसावे की स्थिति में पाकिस्तान पर सैन्य हमला करने का आदेश दे सकती है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कथित या वास्तविक पाकिस्तानी उकसावे का भारत द्वारा सैन्य बल के साथ जवाब देने की अधिक संभावना है। यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी रिपोर्ट के वार्षिक खतरे के आकलन में कहा गया है कि पाकिस्तान का भारत विरोधी आतंकवादी समूहों का समर्थन करने का लंबा इतिहास रहा है। ये कहते हुए कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के सैन्य बल के साथ अतीत की तुलना में अधिक संभावना है। अब ऐसे में पाकिस्तान द्वारा भारत पर दोस्तों बेबुनियाद आरोप लगाना और उल्टा आरोप मढ़ना कि भारत से ही आतंकवादी पाकिस्तान में गए हैं, इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप दोस्तों लगाए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा। इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है, क्योंकि पूरा विश्व जानता है दोस्तों आतंकवाद का गढ़ कौन है और कौन आतंकवाद को पालता है और किस देश को उसके नाम से ना बुला करके आतंकवाद से ही डायरेक्ट बुलाया जाता है दोस्तों। उसके बावजूद भी पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। इस पर आपकी राय बनती है दोस्तों। वीडियो का जितना ज्यादा सके शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अमेरिका ने जिस प्रकार से भारत को लेकर बयान दिया है कि भारत की मोदी सरकार सेना को कभी भी आदेश दे सकती है पाकिस्तान पर हमले का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने देखी आत्मनिर्भर भारत की ताकत। आईएनएस विक्रांत पर जाने वाले पहले विदेशी प्रधानमंत्री बने। बता दें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान गुरुवार को उन्होंने मुंबई के तट पर आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखी। उन्होंने नौसेना अधिकारियों के साथ स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निरीक्षण किया। उन्होंने पूरी तरह से भारत में तैयार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए के बारे में जानकारी ली। भारतीय नौसेना के मुताबिक पीएम एंथनी अल्बनीज पहले ऐसे विदेशी प्रधानमंत्री है जिन्होंने स्वदेशी युद्धपोत विक्रांत का दौरा
खड़ा किया। उनको नौसेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उनको भारत में तैयार LCA के बारे में बताया गया। वो उसके कॉकपिट में भी बैठे। तो वहीं इस दौरे पर PM अल्बनीज ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर INS विक्रांत पर पहुंचा। मैं यहां आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत एक शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार है। हिंद महासागर दोनों देशों की सुरक्षा और समृद्धि का केंद्र है। हमारे दोनों देशों के इतिहास में कभी भी ऐसा कोई बिंदु नहीं आया जहां हमारे पास इतना मजबूत सामरिक संरेखण रहा हो। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ मोदी जी को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त PM मोदी चीजों को पहले से ही देख लेते हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि भारत की नौसेना के प्रतिभाशाली और उच्च पेशेवर पुरुषों और महिलाओं के साथ बैठक की मुझे बहुत खुशी है। ये रक्षा संबंधों को नए स्तरों तक ले जाता है। ये उन लोगों का संकल्प और दूरदर्शिता है जो रिश्ते को लेकर न केवल ये देखते हैं कि ये क्या है बल्कि ये क्या हो सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी हैं। उन्होंने आगे बोलते हुए PM मोदी को रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए समर्पण देने के लिए धन्यवाद दिया है। जी हाँ, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियाई PM ने कहा कि अगस्त में ऑस्ट्रेलिया में भारत की नौसेना का स्वागत करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। जी हाँ, इस दौरान उन्होंने घोषणा किया कि इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलियाई पहली बार व्यायाम मालाबार की मेजबानी करेगा। साथ ही भारत अगस्त में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के तालिस्मान सबरे अभ्यास में भी भाग लेगा। ऐसे में दोस्तों एंथनी अल्बनीज का भारत दौरे को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? उनको मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना मत भूलिएगा। साथ में थैंक यू भी जरूर कहिएगा। दोस्तों बात करते हैं एक और खबर की, जहां पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। BSF ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा। जी हां, सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे एक बांग्लादेशी और एक पाकिस्तानी नागरिक को अलग अलग घटनाओं में पकड़ा है। BSF के एक प्रवक्ता ने बताया कि पहले मामले में अमृतसर सेक्टर में राजा ताल सीमा चौकी के पास कल रात एक बांग्लादेशी व्यक्ति को पकड़ा गया था। प्रवक्ता ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात BSF जवानों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे व्यक्ति पर गोली चलाई और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि शुरुआती पूछताछ से पता चला कि गिरफ्तार व्यक्ति बांग्लादेशी नागरिक है। उससे और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले एक पाकिस्तानी व्यक्ति को गुरदासपुर सेक्टर में BSF चौकी निक्का के पास सीमा बाढ़ से दोपहर में पकड़ा गया था। प्रवक्ता ने बताया कि घुसपैठिए ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर ली थी और भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। शुरुआती पूछताछ में उसने अपना नाम अमीर रजा बताया, जो पाकिस्तान के सियालकोट जिले का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि उससे पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के लिए कई बार कोशिशें की जाती हैं, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तान हर बार मुंह की खाता है। सीमा पर भारतीय जवान पूरी तरह अलर्ट है। पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जब भारतीय जवानों ने घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां अगर खालिस्तान बना तो अमृतसर होगी इसकी राजधानी। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे पाकिस्तानी लाल टोपी का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान में ऐसे कई लोग हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं और खुद को सिखों का हमदर्द बताते हैं। वास्तव में वे भारत से नफरत की आग में खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं। ऐसे ही एक शख्स का वीडियो पाकिस्तान अनटोल्ड नाम के ट्विटर हैंडल ने शेयर किया है। कैप्शन में दावा किया जा रहा है कि शख्स पाकिस्तान का एक विश्लेषक है। खालिस्तान समर्थन का राग अलापते हुए वो कहता है कि अगर कभी खालिस्तान बना तो उसकी राजधानी लाहौर के बजाय पूर्वी पंजाब में अमृतसर होगी। कथित पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि भारत में मौजूद सिखों की तहरीक आजादी को पाकिस्तान की पूरी हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान इस हद तक सिखों की हिमायत कर रहा था कि भारतीय रियासत लगभग टूटने वाली थी। इस वक्त खालिस्तानी सिखों और पाकिस्तान के रणनीतिक हित एक जैसे हैं। दोनों भारत की रियासत के खिलाफ हैं। पाकिस्तान में लोग विरोध करते हैं कि पुराने खालिस्तान की राजधानी लाहौर होगी, ऐसी बात नहीं है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इस पाकिस्तानी लाल टोपी को दोस्तों, जो कह रहा है कि अगर खालिस्तान बना भारत तो अमृतसर होगी इसकी राजधानी। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे इस पाकिस्तानी को लेकर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। बात करें एक और खबर की, जहां नहीं कम हो रहे पुतिन के तेवर। रशिया ने यूक्रेन के शहरों पर किए मिसाइली अटैक जिसमें 6 की मौत की खबर। जी हां, रशिया ने बृहस्पतिवार को तड़के यूक्रेन के कई शहरों में बड़े पैमाने पर मिसाइली हमले किए जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पश्चिमी लवीव क्षेत्र के गवर्नर मैक्सिमम वोजितस
जेलेंस्की ने बताया कि एक मिसाइल के ज़लोचेस्की जिले के एक आवासीय क्षेत्र में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि बचाव कर्मी मलबे से बचे हुए लोगों की तलाश में जुटे हैं। दनीप्रोपेट्रोव्स्क के गवर्नर सेरहिल इसाक ने बताया कि क्षेत्र में कई मिसाइल हमले हुए जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य 2 घायल हुए हैं। कीव के मेयर ने 2 जिलों में नुकसान की जानकारी दी और खारकीव और ओडेसा के गवर्नर ने भी आवासीय इमारतों में हमलों की जानकारी दी है। उत्तरी शहर चेरनीहिव में भी विस्फोटों की सूचना मिली है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां मेरे बच्चे भी यूक्रेन के बाकी बच्चों की तरह है। जी हां, जेलेंस्की ने कहा मैं पुतिन पर भरोसा नहीं कर सकता। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हमें रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन पर कोई भरोसा नहीं है क्योंकि पुतिन अपनी बात पर कायम नहीं है। यूक्रेनी नेता ने बखमुत में तीव्र लड़ाई के बीच बुधवार रात एक इंटरव्यू में ये बात कही। रूसी पक्ष के साथ बातचीत के बारे में जेलेंस्की ने कहा कि वे वर्तमान में ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसमें वो पुतिन से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास रूसी संघ के राष्ट्रपति से बात करने का कोई मौका ही नहीं है क्योंकि वो अपनी बात पर कायम नहीं है। हमें उन पर कोई भरोसा नहीं है। रशिया को हमारे क्षेत्र को छोड़ना चाहिए। यूक्रेनी सेना को बखमुत में रखने के अपने फैसले का बचाव करते हुए राष्ट्रपति ने कहा यह हमारे लिए सामरिक दृष्टि से अहम है। हम समझते हैं कि बखमुत के बाद वे आगे जा सकते हैं, वे क्रामटोरस्क जा सकते हैं, वे स्लोवियांस्क जा सकते हैं, इसीलिए हमारे सैनिक वहां खड़े हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूक्रेन युद्ध में रशिया को हथियार देकर माला माल हो सकता चीन। विशेषज्ञों ने बताया ड्रैगन का फायदा। जी हां, फरवरी 2023 के अंत में जो बाइडेन प्रशासन की ओर से सार्वजनिक की गई जानकारी के अनुसार चीन रशिया को हथियार, गोला बारूद और ड्रोन भेजने पर विचार कर रहा है। चीन की सैन्य सहायता यूक्रेन में रशिया के युद्ध का सीधे समर्थन करेगी। अमेरिकी नौसेना द्वारा एक चीनी गुब्बारे को मार गिराए जाने के 1 महीने से भी कम समय के बाद यह सार्वजनिक खुलासा हुआ, जो कथित तौर पर जासूसी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसने अमेरिका और चीन के बीच मौजूदा तनाव को और बढ़ा दिया। ये घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब रशिया यूक्रेन पर अपने युद्ध में जान और माल दोनों के नुकसान का सामना कर रहा है। इन असफलताओं ने रशिया को मदद लेने के लिए प्रेरित किया है। रशिया ने उत्तर कोरिया और पड़ोसी देश बेलारूस जैसे सहयोगियों से हथियार और अन्य सैन्य समर्थन हासिल करने की कोशिश की। रशिया ने भारत और चीन जैसे तटस्थ देशों की ओर भी रुख किया है जिन्हें वो अपना तेल और गैस बेच सकता है और अधिक पैसा ला सकता है। चीन ने सार्वजनिक रूप से रशिया को सैन्य सहायता देने के निर्णय की घोषणा नहीं की है। साथ ही साथ एक और खबर दोस्तों आपको बता दें, जहां राजनाथ सिंह ने की ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस से फोन पर बात। डिफेंस संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष रिचर्ड मार्लेस से बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता दोहराई। टेलीफोन पर यह बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के बीच दिल्ली में होने वाली बातचीत से 1 दिन पहले हुई। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस से बात की हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं तथा आज की बातचीत हमारे रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का एक अवसर था। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां यूनाइटेड नेशन में भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। कहा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है। जी हां, विदेश मंत्रालय की अपर सचिव जगप्रीत कौर ने बुधवार को मानव अधिकारों के 52वें नियमित सत्र के संयुक्त राष्ट्र की 17वीं बैठक में जमकर पाकिस्तान को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। उन्होंने कहा कि हम इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के बयान में भारत के लिए तथ्यात्मक रूप से गलत और अनुचित संदर्भों को अनएक्सेप्ट यानी अस्वीकार करते हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। OIC ने इसे लेकर अपनी विश्वसनीयता खो दी है। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव ने कहा इस मुद्दे पर स्पष्ट पक्षपातपूर्ण और तथा तथ्यात्मक रूप से गलत दृष्टिकोण है। जी हां दोस्तों, बहरहाल आप भी OIC को उसके बयान का जवाब देते हुए लद्दाख जम्मू कश्मीर को लेकर 2 बातें जरूर कह दीजिएगा। OIC को चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान में होगा क्या तालिबान का तख्ता पलट। अमेरिका ने सीक्रेट मीटिंग में बनाया एक्शन प्लान। बता दें, अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान, पाकिस्तान जैसे
आतंकियों के खतरे को लेकर एक गोपनीय बैठक की है, जिसके बाद अफगानिस्तान में एक बार फिर से अमेरिकी एक्शन का खतरा मंडराने लगा है। इसमें पाकिस्तानी सेना के लिए काल बन चुके तहरीके तालिबान आतंकियों को अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भी बड़ा खतरा माना गया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान पर हाल ही में बनाए गए ग्रुप ने पिछले महीने पेरिस में एक गोपनीय बैठक की, जिसमें अफगानिस्तान में आतंकियों की सक्रियता पर पाकिस्तानी पक्ष का समर्थन किया गया है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका तालिबान के उदारवादी धड़े को बढ़ा सकता है। जी हां, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ये गोपनीय बैठक यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने पर आयोजित की गई थी। इससे ये भी पता चलता है कि यूक्रेन युद्ध के बाद भी अमेरिका ध्यान अफगानिस्तान पर बना हुआ है दोस्तों। और इस बयान में कहा गया है कि टीटीपी, ISKP जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान, इस क्षेत्र और उसके आगे दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। बात करें एक और खबर की, जहां नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए रामचंद्र पौडेल, चीन समर्थक ओली को लगा तगड़ा झटका, पीएम प्रचंड को मिली बड़ी राहत। बता दे, नेपाल के राष्ट्रपति चुनाव में नेपाली कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र पौडेल को देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के नेपाली कांग्रेस के साथ किए गए गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। रामचंद्र पौडेल को 33,000 से ज्यादा वोट मिले, तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रत्याशी सुभाष चंद्र नेमबांग को मात्र 15,000 वोटों से संतोष करना पड़ा। रामचंद्र पौडेल देश के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे ने प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ी राहत दी है, जो ओली के साथ राजनीतिक विवाद में फंसे हुए थे। नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के सुभाष चंद्र नेमबांग इस पद की दौड़ में शामिल थे। बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां पर ईरान से गैस पाने की कोशिश में अमेरिका की शरण में गया पाकिस्तान। बता दें, पाकिस्तान ने ईरान को प्रतिबंधों से छूट दिलाने के लिए अमेरिका से संपर्क किया है। वो अमेरिका को यह समझाने की कोशिश में है कि प्रतिबंधों में छूट मिलने की स्थिति में ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन का निर्माण पूरा हो सकेगा, जिससे पाकिस्तान को ऊर्जा का सस्ता स्रोत मिलेगा। इससे उसकी आर्थिक मुसीबत का एक स्थायी हल मिल सकेगा। हाल में पाकिस्तान के प्रति अमेरिका और पश्चिमी देशों का रुख नरम हुआ है, और इसकी ताजा मिसाल इसी हफ्ते सामने आई, जब इन देशों ने आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के प्रति अपना निर्णय सार्वजनिक किया। इन देशों अफगान मामलों के दूतों की एक विशेष बैठक पिछली 20 फरवरी को पेरिस में हुई थी, जिसमें टीटीपी को उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी खतरा घोषित किया था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तान को IMF से लोन न मिलने पर अमेरिका ने भी दे दी नसीहत, कहा खुद में सुधार करो तभी वैश्विक सुधार हो पाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान की ओर से IMF से लोन हासिल करने के लिए तमाम मिन्नतें की जा रही हैं, लेकिन अब तक वो सफल नहीं हो सका है। बीते महीने तो IMF की टीम इस्लामाबाद में करीब 10 दिनों तक रही और तमाम फाइलें खंगालने के बाद भी आगे बातचीत पर भरोसा देकर चली गई, और इस तरह अब भी पाकिस्तान आर्थिक संकट से निपटने के लिए IMF की मदद के इंतजार में है। इसी बीच अमेरिका ने भी उसे नसीहत दे दी है कि IMF से लोन लेने के लिए उसे खुद में सुधार करना होगा। जी हाँ, ये सवाल पूछे जाने पर कि IMF पर अमेरिका का अच्छा प्रभाव है, फिर भी पाकिस्तान को लोन क्यों नहीं मिल रहा, इस पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि आखिर पाकिस्तान को ही फैसला लेना होगा कि वो कैसे IMF से मदद ले सकता है। साथ ही उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान से कहेंगे कि वो IMF के साथ मिलकर काम करें, खास तौर पर अपने यहाँ कारोबारी माहौल में सुधार करें। बढ़ते हैं दोस्तों एक और खबर की ओर, जहां साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी एक्शन में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ड्रैगन को कैसे दें टेंशन। बता दे, दुनिया भर के देशों के साथ चीन के रिश्ते बेहतर नहीं हैं। पाकिस्तान रशिया जैसे चंद देशों को छोड़ दे तो ड्रैगन तकरीबन सभी देशों के साथ किसी न किसी विवाद में पड़ा हुआ है। साउथ चाइना सी में भी चीन द्वारा किए जा रहे बिल्डअप्स से आसपास के देशों समेत पश्चिमी देश भी सतर्क हैं। अब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच होने वाली एक डील से चीन की टेंशन और बढ़ गई है। दरअसल वॉशिंगटन, कैनबरा और लंदन के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते के हिस्से के रूप में ऑस्ट्रेलिया को 2030 में 5 अमेरिकी वर्जीनिया क्लास की परमाणु संचालित पनडुब्बियों को खरीदने की उम्मीद है, और ये जानकारी 4 अमेरिकी अधिकारियों ने दी है। ये डील चीन को एक नई चुनौती पेश करेगी। जी हाँ, अधिकारियों ने बताया है कि इस समझौते को ऑकस संधि के रूप में जाना जाता है। इसके तहत आने वाले सालों में अमेरिकी पनडुब्बी ऑस्ट्रेलियाई बंदरगाहों पर जाएगी, तो वहीं
साल 2030 के आखिर तक ब्रिटिश डिजाइन और अमेरिकी तकनीक के साथ बनाई जा रही पनडुब्बियों की एक नई श्रेणी के साथ ये समझौता समाप्त होगा। बात करें एक और खबर की, जहां एक और खबर पाकिस्तान से, जहां पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी। लाहौर में हत्या और आतंकवाद के आरोप में एफआईआर दर्ज। जी हां, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लाहौर पुलिस ने गुरुवार को इमरान खान और 400 अन्य के खिलाफ पार्टी की रैली के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ झड़प के दौरान हत्या और आतंकवाद के आरोप में केस दर्ज किया है। बता दें कि बुधवार को इमरान के आवास के बाहर रैली में बवाल से एक पीटीआई कार्यकर्ता अली बिलाल की मौत हो गई थी और सैकड़ों घायल हो गए थे। ये लोग प्रो जुडिशरी रैली निकालने वाले थे। पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के 11 महीने के शासन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दर्ज 80वां केस है। पुलिस ने इस मामले में 100 से अधिक पीटीआई कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि पथराव करने वाले पीटीआई कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में 11 पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। 6 पीटीआई कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दें, जहां श्रीलंका हमेशा भारत का एहसान मंद रहेगा। जी हां, विदेश मंत्री ने कहा जो मुश्किल में काम आए वही सच्चा दोस्त, और भारत इस कटौती पर खरा उतरा। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा है कि मुश्किल वक्त में भारत ने उनके देश की सबसे ज्यादा मदद की है और इसके लिए श्रीलंका हमेशा भारत का शुक्रगुजार और एहसान मंद रहेगा। नई दिल्ली में चल रहे रायसीना हिल्स डायलॉग में हिस्सा लेने के बाद एक पॉडकास्ट में श्रीलंकाई फॉरेन मिनिस्टर अली साबने ने कहा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त और खराब हालात में आपका साथ और हाथ थामे और मदद करे। भारत ने वही किया है। कुछ महीने पहले श्रीलंका दिवालिया हो गया था। इसके बाद वहां सिविल वॉर के हालात बन गए थे। उस दौर में भारत सरकार ने फूड, फ्यूल और मेडिसिन के साथ करीब $3 अरब का फॉरेन डिपॉजिट भी अपने इस पड़ोसी को दिया। हम इसके एहसानमंद रहेंगे और शुक्रगुजार भी। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी को लिखी विपक्ष की चिट्ठी में नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं, क्या फिर यू टर्न लेंगे नीतीश कुमार? बता दें 2024 से पहले विपक्षी एकता का राग अलाप रहे नीतीश कुमार ने आरजेडी, एनसीपी, सपा समेत 8 पार्टियों को बड़ा झटका दिया है। विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग को लेकर विपक्षी नेताओं ने एक पत्र प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है। पत्र में विपक्षी नेताओं ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कैसे केंद्रीय एजेंसी बड़े नेताओं को परेशान करती है। ये लेटर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद लिखा गया है। पत्र में तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी, टीआरएस के चंद्रशेखर राव, आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, आपके अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के हस्ताक्षर हैं। जी हां, बहरहाल दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।